हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन कुमार। वेलकम टू इंग्लिश डिमांड। आज का वीडियो होने वाला है हमारा सेंटेंस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब भी बात आती है सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारे कौन से शब्द होते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। क्या बोला मैंने? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य क्या होते हैं? सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य क्या होते हैं? देखिए, जो शब्दों का समूह होता है। किसका समूह होता है? शब्दों का। और जब कोई पूर्ण अर्थ निकालते हैं तो उसे हम लोग वाक्य या सेंटेंस बोलते हैं। अब बात आती है, जो सेंटेंस होते हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं? तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो काम कर रहा हो, एंड प्रेडिकेट क्या होता है? जो काम हो रहा हो। और एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये हमारा होता है जिसके ऊपर काम करा जा रहा हो। जैसे द बॉय किक दी बॉल। अब यहाँ पे जो हमारा द बॉय है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? बॉय। अब जो किक्ड है ये हमारा है प्रेडिकेट। काम क्या हो रहा है? किक्ड, मतलब बॉल को मारने का काम हो रहा है। दी बॉल। अब दी बॉल यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बॉल के ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 3 हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 4 हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, जो सेंटेंस होता है वो हमारे कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट एंड हमारा प्रेडिकेट। तो चलिए अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं। द सब्जेक्ट इज द हु और व्हाट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे हु और व्हाट से क्या मतलब है? सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जो काम कर रहा हो। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? एग्जाम्पल से देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय। अब गुड बॉय यहाँ पे कौन है? राम। राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जो काम कर रहा होता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। द प्रेडिकेट इज द वर्ब। अब प्रेडिकेट हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यश लाइक मैंगोज। तो यहाँ पे यश हमारा क्या है? सब्जेक्ट, एंड लाइक मैंगोज हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब जो बचा हुआ होता है आप उसे ये भी बोल सकते हैं, जो बचा हुआ रह जाता है सब्जेक्ट के अलावा, जो भी बचा हुआ रह जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इसके अलावा भी एक चीज होती है ऑब्जेक्ट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज एनी नाउन और कॉन्सेप्ट दैट इज पार्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब इससे आपको क्या समझ में आया? देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जिसके ऊपर काम कर रहे हो। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक दी बॉल। द बॉय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो मेन एक्शन है, जो हमारा एक्शन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? बॉय कर रहा है, तो बॉय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब किक्ड की बात आती है, तो किक्ड हमारी यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। काम क्या हो रहा है? बॉल को मारने का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? किक्ड हमारी वर्ब हो गई। क्योंकि सेंटेंस जो हमारा प्रेडिकेट बचा हुआ, जो हमारा किक्ड से लेके ये द बॉल तक है ना, किक दी बॉल, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्ट भी आपको शो कराना है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बॉल। वो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा हो। तो काम किसके ऊपर हो रहा है? बॉल के ऊपर हो रहा है। किक किसको मारी? बॉल को मारी। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दी बॉल ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए, सेंटेंस के ऊपर ही मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? देखिए, जितने भी साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। इट टेल्स अस समथिंग, ये हमें कुछ बताते हैं। ऑल असर्टिव सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप या पीरियड। अब देखिए, जो हमारे जितने भी असर्टिव सेंटेंस, मतलब जितने भी हमारा साधारण वाक्य या हमारे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, वो हमेशा एंड में उनकी क्या लगता है? फुल स्टॉप या पीरियड, मतलब एक डॉट टाइप का जो होता है वो फुल स्टॉप। ये मैंने आपको पंक्चुएशन में पहले भी पढ़ा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए, हम जानते हैं कि जो राम है वो होशियार लड़का है। हम लोग जानते हैं, मतलब साधारण वाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। अब इसके अलावा, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मदर अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी मदर अच्छा खाना बनाती हैं। डिलीशियस फूड मतलब अच्छा खाना बनाती हैं। टुमारो इज अ हॉलीडे,
कल छुट्टी है। तो ये जितनी इस तरीके की जो बातें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो इन ऐसे सेंटेंस को देख के आपको समझ जाना चाहिए ये हमारा कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं इंपेरेटिव की। अब इसमें क्या होता है, इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ये हमसे कुछ करने को कहता है, जैसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। मतलब हमें काम करना है, लेकिन किस तरीके का करना है, किसी को भी ऑर्डर दे देना है, कमांड करना है, रिक्वेस्ट करनी है, एडवाइस करना है, सजेशन करना है। इस तरीके की जो हम बातें करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी द टाइम, मुझे टाइम बताओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। डोंट टॉक इन द क्लास, क्लास में बातें मत करो। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज टेल मी द टाइम, इससे मैं उसमें टाइम पूछ रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे टाइम बता दो। सिट डाउन, बैठ जाओ, तो मैं उसे क्या दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ कि बैठ जाओ। डोंट टॉक इन द क्लास, तो मैं उसे क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि डोंट टॉक इन द क्लास, क्लास में बातें मत करो। इसमें ऑर्डर भी आएगा एंड कमांड भी हमारा आ सकता है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझना बहुत ही आसान होता है। देखिए जितने भी हमारे WH वर्ड्स होते हैं और लास्ट में जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो समझ जाइए वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इट आस्क्स अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है, मतलब क्वेश्चन को पुट अप करता है। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ये देखिए मुझसे पूछ रहा है मेरा नाम। हैव यू ईटिंग योर फूड, क्या आपने खाना खा लिया। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है। मतलब जितने भी पूछने वाले काम होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात आती है एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस सम इमोशन। जब इमोशन की बात आती है तो एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप याद रखिए। देखिए अब जो इमोशंस होते हैं वो खुशी के भी होते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, आश्चर्य के भी होते हैं, बहुत तरीके के इमोशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो इट एक्सप्रेस सम इमोशन, जहाँ पे इमोशन, रोना धोना, खुशी, आश्चर्य, शौक, जो इस तरीके के इमोशंस होते हैं हमारे, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए ये होता है एक्सक्लेमेटरी का मार्क। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एलास, ही इज नो मोर। अब एलास से आप समझ गए कि दुख की बात हो रही है। ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहे। ठीक है। ब्रावो, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ब्रावो हम तब बोलते हैं जब कोई भी खुशी की बात हो, आपने बहुत अच्छा काम करा, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।